प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज के दिन में हम फिर से मिले हैं एक नए वचन के साथ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसे सुनकर आपके जीवन में अद्भुत काम होने वाले हैं। एक बार इस कहानी को पहले सुनिए, फिर इसे अपने जीवन में ग्रहण करने की कोशिश करें। तो एक बार की बात है, दो पुरोहित दो पुरोहित आप लोग कह सकते हैं जैसे पास्टर। दो पास्टर एक जगह से निकलते हैं बैतूल को जाने के लिए। जब वे निकलते हैं बैतूल को जाने के लिए, तो वे दोनों निकलते तो साथ में, परंतु जब वे आधे मार्ग में होते हैं या फिर कुछ दूरी तय कर चुके होते हैं, तो उसमें से एक पुरोहित जो परमेश्वर को जानता, परमेश्वर का बहुत बड़ा भक्त था, उसने परमेश्वर के नाम पे कई सारे अद्भुत कार्य किए थे, पर उसे स्वर्ग उठा लिया जाता है। तो आगे की यात्रा जो अकेला एक याजक और बचा होता है, एक पुरोहित बचा होता है, वो अकेले आगे की यात्रा करता है। जब वे आगे की यात्रा करता है तो उसे रास्ते में एक शहर ऐसा मिलता है जहाँ का नदी गंदगी से भर चुका था, जहाँ का नदी गंदा हो चुका था। वो शहर तो बहुत ही सुंदर था, वो शहर बहुत ही मनभावना था, बहुत अच्छा था, पर जो उस नगर के पानी का स्रोत था, उस नगर में ना तो कुएं थे, ना तालाब थे, बस केवल एक स्रोत था, वो पानी का स्रोत, वो नहर का स्रोत, और वो भी गंदा हो चुका था। इसके बारे में हम पढ़ेंगे दूसरे राजाओं के दूसरे अध्याय में। जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि एहल्या और एलीशा दोनों साथ साथ बैतूल को निकलते हैं। जब ये दोनों साथ साथ बैतूल को निकलते हैं, वो साथ साथ निकल तो हैं, परंतु बीच में एलिया को स्वर्ग में उठा लिया जाता है। एलिया को स्वर्ग में उठा लिया जाता है पूरे शरीर के साथ। और जब हम इसके आगे देखेंगे तो आगे की यात्रा एलीशा अकेला करता है। जब एलीशा आगे की यात्रा अकेले करता है तो वो एक ऐसे शहर में पहुंचता है जो बहुत ही सुंदर था। हम इसका वचन पढ़ेंगे दूसरा राजाओं की 19 अध्याय, तो हम इसमें पढ़ेंगे, उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु दिखाता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिरने वाली है। तो हमें इस वचन से साफ साफ पता चलता है कि जो नगर था वो तो एक बहुत ही सुंदर जगह पे था, एक बहुत ही सुंदर स्थान पर था। वहाँ का सुहावना दृश्य होगा, वहाँ का जो दृश्य होगा सुहावना होगा, क्योंकि वहाँ के लोग एलीशा से कह रहे हैं कि देख यह नगर तो मनभावने स्थान पर बसा है। यह स्थान, मनभावना मतलब आप समझ सकते हैं एक मनभावना स्थान कैसा होता है। हरियाली होती है, वहाँ पे खुशियाँ होती हैं, वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग होते हैं। एक मनभावने स्थान पर यही सारी वस्तुएं होती हैं। परंतु वे आगे कहता है कि देख यहाँ की भूमि का गर्भ गिरा पड़ा है, मतलब यहाँ की भूमि सूखी पड़ी है, यहाँ की भूमि सूखी पड़ी है, और परंतु पानी बुरा है, और पानी जो है वो बुरा हो चुका है। आगे पढ़ेंगे तो हम 20 में पढ़ते हैं, उसने कहा एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसके पास ले आई। तो फिर एलीशा उन लोगों से कहता है, जिस नगर में वो गया था, जिस शहर में गया था, उन लोगों से कहता है कि एक नए प्याले में नमक डालकर लेकर आओ। तो वहाँ के लोग भी सोच रहे होंगे कि अरे मैं इससे कह रहा हूँ कि मेरे नगर का पानी सही नहीं है, तो ये नमक मांग रहा है। परंतु हम आगे जब पढ़ेंगे एलीशा ने उनसे नमक क्यों मांगा था, एलीशा ने उनसे नमक मांगा था, हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि तब वह जल के स्रोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह कभी फिर मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना बनेगा। तो हमें यहाँ से यह बात पता चलती है
कि जो जल था उसे पीकर लोगों की मृत्यु हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि उस जल को पीने के कारण दोबारा किसी की मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण वह जल नहीं बनेगा। मतलब इससे पहले जब जल अशुद्ध था, जल में कमियां थी, जल में दूषित हुआ था, तो उस जल को जो पीता था बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, बहुत सारे लोग बीमार हो चुके थे, बहुत सारी ऐसी बहनें थी जिनका गर्भ गिर पड़ा था, अर्थात उनका जो बच्चा था, उनके पेट में, उनके गर्भ में जो बच्चा था वह गिर गया था। मतलब उस जल की वजह से उस नगर में बहुत सारी दिक्कतें थी, उस जल की वजह से उस नगर में बहुत सारी परेशानियां थी। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस जल के होते हुए भी वहां पर जल का अभाव था। तो एलिशा ने पहले यह देखा कि जल तो गंदा है, तो वो वहां से नमक लेता है और उस पानी के स्रोते के पास चल देता है जहां से वो पानी बह रही थी, जहां से वो पानी बह रही थी। वो गंदा पानी आ कहां से रहा था, एलिशा वहां पहुंच जाता है और वहां पर जाकर परमेश्वर से यह प्रार्थना करता है कि यहोवा यूं कहता है, मैं इस पानी को शुद्ध कर दूंगा। मतलब परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर इस पानी को शुद्ध कर दे। तो उसकी प्रार्थना भी सुन ली जाती है, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। एलिशा बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और जब वे प्रार्थना कर दिया उसने, तो वो पानी पूरा पानी शुद्ध हो गया, उस नगर में गंदा पानी बहना बंद हो गया। और आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि एलिशा ने इस वचन के अनुसार पानी ठीक कर दिया गया और आज तक ऐसा ही है। सोचिए उसने प्रार्थना कब की थी और पानी अभी तक वैसा का वैसा ही है। मतलब उसने उस समय उसके मुख से एक शब्द निकला था कि यह पानी कभी भी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना बनेगी। तो आज तक वो पानी शुद्ध है। इसी प्रकार हमारे जीवन में है, इसी प्रकार हमारे जीवन में दुख है, हमारे जीवन में समस्याएं, छोटी बड़ी समस्याएं, बड़ी समस्याएं, छोटी समस्याएं और नाना प्रकार की बीमारियां, दुख, तकलीफ, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप बीमारी से पीड़ित हो सकता है आपको किसी भी जॉब की समस्या हो, परिवार में कोई समस्या हो, परंतु हमको उस स्रोते को ढूंढना है। जिस प्रकार एलिशा ने उस जल के स्रोते को ढूंढा, जिस प्रकार एलिशा ने उस जल को नहीं ठीक किया, जहाँ पे वो नगर बह रहा था वहां के जल को शुद्ध नहीं किया, परंतु वो जल के स्रोते के पास जाता है जहां से वो जल बहकर उस नगर में आ रहा था। तो जब उस स्रोते को खोजकर उसने उस स्रोते को सही किया, तो हमें भी अपने जीवन में ये नहीं देखना है हमारे जीवन में कौन सी छोटी सी गंदगी है। हमें अपने अंदर की गंदगी को देखना है और हमें उस गंदगी के स्रोते को ढूंढना है। हमारे जीवन में जो गंदगी है, हमारे जीवन में जो पाप है, हमारे जीवन में जो बीमारी है, हमें वो बीमारी नहीं ठीक करनी, हमें वो स्रोता ठीक करना है जहां से हमारे जीवन में बीमारी आ रही है। हमें वो स्रोता ठीक करना है जहां से हमारे जीवन में समस्या आ रही है। हमें वो स्रोता ठीक करना है जहां से मैं परेशानी में पड़ रहा हूँ। हमें वो स्रोता ठीक करना है जिससे मेरे जीवन में तकलीफें आ रही हैं। हमें वो स्रोता ठीक करना है जहां से मेरे जीवन में समस्याएं आ रही है। हमें वो स्रोता ठीक करना है जहां से वो हमारे दुख का कारण बन रहा है। तो हमें केवल अपने जीवन के जो दुख आने का कारण है, उस कारण के स्रोते को ढूंढकर उसे ठीक करना है। तो इसके विषय में हम कहना चाहेंगे कि यदि आप अपने उस स्रोते को ढूंढे जिसके कारण विपत्ति आप पर आ पड़ रही है, जिसके कारण बीमारी आप पे बार बार आ पड़ रही है, तो आप उस मूल स्रोते को खोजें और उस मूल स्रोते को ठीक करें। यदि जब आप एक बार मूल स्रोता ठीक कर देंगे तो पूरा का पूरा आपका जीवन सफल में हो जाएगा। जिस प्रकार एलिशा ने मूल स्रोते को ढूंढा और मूल स्रोते का पानी ठीक किया,
तो बाकी का पानी जो नगर में जा रहा था वो सारा सारा पानी सही हो गया। तो उसी प्रकार हमें अपने दुख की मूल समस्या को खोजना है। हमारे जीवन में दुख आ कहाँ से रहा है, हमारे जीवन में पाप आ कहाँ से रहा है, हमारे जीवन में बीमारी आ कहाँ से रही है, हमारे जीवन में समस्या आ कहाँ से रही है। हमें उस मूल स्रोते को ढूंढकर उसे ठीक करना है। जब हम उस मूल स्रोते को ठीक कर लेंगे तो हमारे जीवन में दोबारा पाप ना आएगा। जब हम उस मूल स्रोते को ठीक कर लेंगे तो हम दोबारा कभी बीमारी में नहीं पड़ेंगे। जब हम उस मूल स्रोते को ठीक कर लेंगे तो हमारे ऊपर कोई समस्या दोबारा ना आएगी। जब हम उस मूल स्रोते को ठीक कर लेंगे तो हम दोबारा कभी भी दुख का अनुभव नहीं करेंगे। तो हमें अपने मूल स्रोते को ढूंढकर उस मूल स्रोते को ठीक करना है। और हम बाइबल में पढ़ेंगे कि मैं यहोवा की प्रशंसा करने के कारण आनंदित रहूंगा। हमें यहोवा की प्रशंसा करनी है। हमारा मूल दुख कैसे खत्म होगा, हमारा मुख्य समस्या कैसे खत्म होगी, इसके लिए हमें परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ना होगा। और जब हम परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ेंगे तो हमारे जीवन में समस्या और तेजी से बढ़ सकती है। हो सकता है हम थोड़ी दिक्कत में पड़ जाए, थोड़ी परेशानी पड़ जाए, परंतु हमें वो देखना है कि इस थोड़ी समस्या के बाद जो हमारा मूल दुख है, जो हमारी मूल समस्या है, वो मूल समस्या हमारे जीवन से चली जाएगी। यदि एक बार आपके जीवन से मूल दुख, जहां से मूल दुख आने का कारण है, वो मूल दुख का कारण चला गया, यहोवा के नाम को जानने के कारण, तो दोबारा आपके जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आएगा। तो अब से केवल एक ही बात, हमें अपने जीवन के दुख को नहीं ढूंढना है, हमें अपने जीवन की बीमारी को नहीं ढूंढना है, हमें उस मूल स्रोते को ढूंढना है जहां से हमारे जीवन में समस्या आ रही है, जहां से हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, जहां से हम पे विपत्ति आ रही है। और वो मूल जगह है हमारा शरीर, हमारा आलस, परमेश्वर से दूरियां। यही 2-4 कारण है जिसके कारण हमारे जीवन में बार बार समस्या आ जाती है। इसमें से मेन बात है परमेश्वर की नजदीकी में ना होना। यही कमी है हमारे जीवन में कि हमारे जीवन में बार बार मूल स्रोते से दुख आ जाता है। जब हम अपने परमेश्वर की नजदीकी में हो जाते हैं, जब हम अपने परमेश्वर की अनुभूति में हो जाते हैं, उसके साथ मिलकर एक हो जाते हैं, उसके प्रेम में मिलकर बढ़ने लगते हैं, तो हम अपनी उस मूल दुख को खत्म कर देते हैं। जहाँ से हमारा दुख आता है, जहाँ से हमारी बीमारी आती है, हम उस मूल स्रोते को खत्म कर देते हैं। इसके कारण हम आनंदित होने लगते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवंत यीशु मसीह, इस संसार की ज्योति परमेश्वर, हमें वो मार्ग दिखा जिससे हम अपने जीवन की मूल समस्या के कारण को ढूंढ सके। ये परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है कि संसार की ज्योति मैं हूँ, जीवन सत्य मार्ग मैं हूँ। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ आप जीवन सत्य मार्ग और आप ही संसार की ज्योति हैं। ये परमेश्वर, इन्हें अपना मार्ग दिखा, इन्हें अपनी ज्योति दिखा। हे परमेश्वर, इन्हें उस मार्ग पे ले चल जिस मार्ग पे चलकर ये अपने जीवन की मूल समस्या को ढूंढ सके, जहां से इनके जीवन में दुख आ रहा है। ये उस दुख के स्रोते को खत्म करके हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन में आजादी पा जाए। जिस प्रकार एलीशा ने मूल स्रोते को ढूंढा और उस जल को ठीक किया तो पूरा का पूरा पानी हमेशा के लिए वरन अब तक ठीक है, उसी प्रकार ये भाई बहन अपने जीवन की मूल समस्या को ढूंढे, अपनी जीवन की मूल तकलीफ को ढूंढे मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, और उस तकलीफ को, उस मूल स्रोते को आपसे विनती करके, आपकी सामर्थ्य पाके
उस मूल स्रोत से आजादी पाए, जिससे दोबारा कभी इनके जीवन में कोई समस्या ना आए, कोई परेशानी ना आए, कोई विपत्ति ना आए। जाके जब ये अपने मूल स्रोते को ठीक कर लेंगे और जब ये अपना स्रोता तुझे बना लेंगे, तो ये प्रेम में चलने वाले, ये जयवंत और आशीषित हो जाएंगे और हमेशा आनंद हर्ष में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हे परमेश्वर, इन्हें छू ले, इन पर अपनी आशीष की बरसा, इनके जीवन का मूल स्रोता, मूल आधार तो बन जा मेरे प्रभु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना मांगते हैं। प्रभु, इनके जीवन का मूल स्रोता आपको स्थापित करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे भाई, मेरी बहन, कृपया एक बार परमेश्वर को अपने जीवन का मूल स्रोता बनाएं, तो आप हमेशा आनंदित रहेंगे, खुशी रहेंगे, आपके जीवन में समस्या नहीं रहेगी, आपके जीवन में परेशानी नहीं रहेगी और आप हमेशा हंसते हुए रहेंगे। तो हमारे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, इसी प्रकार से परमेश्वर की एक एक कहानियां मैं आपके लिए बड़े ही छोटे छोटे शब्दों में लाता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।